जय श्री कृष्णा भक्तों पुत्रदा एकादशी के दिन अगर किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो, तो इन उपायों को कर लेते हैं। चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, तब भी इन उपायों को करने से निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो जाती है। इनमें से अगर एक भी उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होकर के रहेगी। सभी ध्यान लगा करके इस उपाय को सुने। और इस उपाय में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जब उपाय को कर रहे हैं तो इसमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान के सामने बैठकर के हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, हमको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। हम हरिवंश पुराण भी सुन रहे हैं, जो हमने अपनी चैनल में आपको हरिवंश पुराण सारांश के रूप में डाल रखी है, पुत्रेष्टि कथा, हरिवंश पुराण दोनों ही, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। हमारी मनोकामना होने पर हम अपने गुरुदेव को, जैसे आप हमारी कथा सुन रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख करके कि दान भेंट अर्पित अवश्य करेंगे, जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये संकल्प लेकर के आप भगवान के आगे छोड़ दें। और प्रातः जब स्नान करते हैं तो जल में थोड़ा गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। फिर आपको उपाय करना है, एक मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है और संतान प्राप्ति की इच्छा करते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पुत्र, अगर पुत्री की इच्छा तो पुत्री की इच्छा करें, पुत्र की इच्छा है पुत्र की इच्छा करें, आपकी जैसी कामना हो प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम आपको मोर पंख का मुकुट अर्पण करेंगे और हरिवंश पुराण की दक्षिणा अर्पित करेंगे। ये प्रार्थना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन एक पीपल के पत्ता लेना है। मंदिर में जाकर के पीपल का पत्ता ले और रोली में थोड़ी गंगाजल मिलाकर के अनामिका उंगली से, जो छोटी उंगली होती है, इसके साथ कनिष्ठा उंगली के साथ जो उंगली होती है, अनामिका उंगली से उस पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक चिन्ह बनाए। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर बने स्वास्तिक चिन्ह पर एक मुट्ठी तिल रखें। तिल काला या सफेद कोई भी हो सकता है। एक पीली कौड़ी उस पत्ते के ऊपर रखें। इसके बाद में आपको उसी स्थान पर भगवान के सामने बैठकर के एक माला मंत्र जाप करना है। देवकी सुते गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। ये प्रार्थना करके उस पीपल के पत्ते को भगवान को अर्पित करके मंदिर में आ जाना चाहिए। अगर वहां मंदिर में नहीं गए तो अपने घर के मंदिर में अर्पित कर देवे। दूसरे दिन उस पत्ते को आप फोल्ड करके कौड़ी समेत, तिल समेत किसी लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपने घर में ही रख ले और संतान प्राप्ति के बाद में उसी जो है जल में प्रवाहित कर देवे। पुत्रदा एकादशी के दिन दूसरा और करना है, आपको एक सफेद प्लेन कागज लेना है। उस कागज पर अपनी मनोकामना लिख करके भगवान के सामने अर्पित कर देना है। भगवान के चरणों में उस मनोकामना की अर्जी लगा देनी चाहिए, वो लगी रहे। घर के मंदिर में या अपने पास में कॉलोनी मंदिर है, वहां पर लगा करके आ जाए। घर के मंदिर में लगाया है तो उस कागज को उस मंदिर के अंदर ही जब तक रखे रहने देना चाहिए। जब सफाई करनी पड़ती है तब हटा के दोबारा रख दे में उसी स्थान पर भगवान के चरणों में मनोकामना की पूर्ति तक रखे देना चाहिए।
अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। पर ध्यान रखें, हरिवंश पुराण पुत्रेष्टि कथा आपको सुनते रहना है, 7 बार जरूर सुननी चाहिए। भक्तों, इन उपायों को जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।